हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो ना नबी से शुरू हुआ, ना ही किसी तारीख से शुरू हुआ। ये धर्म अनादि अनंत है। ये एक आदि और अनंत परंपरा है जिसका ज्ञान वेदों से लेकर पुराणों तक फैला हुआ है। हमारे सनातन धर्म के 4 मूल स्तंभ हैं जो कि वेदास है, और ये वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हमारे ये 4 महान ग्रंथ हमेशा से मनुष्य के जीवन में हर एक पहलू पे और हर एक पड़ाव पे मार्गदर्शन देते आए हैं। जैसे कि देवों के लिए कौन सी स्तुति होती है और कौन से मंत्र होते हैं, वो हमें ऋग्वेद सिखाता है। गीत और संगीत की विद्या में क्या होता है वो हमें हमारा सामवेद सिखाता है। कर्म और ज्ञान और उनकी विधि क्या होती है वो हमें बताया गया है यजुर्वेद में। और आयुर्वेद, तंत्र और जीवन नीति क्या होती है वो हमें बताया है अथर्ववेद में। इन्हें श्रुति कहा गया, यानी कि सुना गया। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को ये वेदों का ज्ञान दिया, और ऐसा कहा गया है कि हर एक वेद अपनी अलग ही एनर्जी दर्शाता है। उपनिषद का मतलब होता है जो वेदों का सार होता है। अब ये वेदों का सार जो है वो 108 भाग में बटा हुआ है। मतलब हमारे पास कुल मिला के 108 उपनिषद हैं, जिसमें से प्रमुख उपनिषद मतलब इम्पोर्टेंट उपनिषद है ईशा, कथा, छंदोग्या और मुंडका। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर सीखना। ये ग्रंथ आत्मा और ब्रह्म के सारे रहस्यों को खोलते हैं। हमारे पास कुल मिला के 18 महापुराण हैं। 18 महापुराणों में से सबसे बड़ा पुराण है जो कि स्कंद पुराण, और वो आधारित है शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय भगवान के ऊपर। धार्मिक जीवन और भक्ति के बारे में पद्म पुराण में मार्गदर्शन दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण और भक्ति का तत्व दिखाया गया है भगवत पुराण में। मृत्यु के बाद क्या होता है वो सारी बातें बताई गई है गरुड़ पुराण में। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव जी के अनेक रूप कौन कौन से थे। बाकी के सारे पुराणों में विष्णु भगवान ने कौन से युग में कौन सा अवतार लिया उसके बारे में हमें ज्ञान दिया गया है। महापुराण में बताई गई सारी बातों में ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है। महाभारत, अब ये शब्द, ये कथा, ये ग्रंथ के बारे में सबने सुना है। एक महाकाव्य जिसमें 1 लाख से भी अधिक श्लोक है। इसमें है राजनीति, धर्म, अधर्म, कर्म और नियति का ज्ञान। पांडवों का प्रतिशोध, कुरुक्षेत्र, अर्जुन का लक्ष्य, द्रौपदी का वस्त्राहरण और कृष्ण लीला, सब कुछ इसमें समाहित है। रामायण और रामचरितमानस, अगर भगवान श्री राम के जीवन को एक शब्द में समझाया जा सकता है तो वो है मर्यादा और भक्ति का संगम। भगवान श्री राम ने मर्यादा में रहकर अधर्म का नाश कैसे किया, धर्म को कैसे अपनाया, ये सारी बातें इसीलिए बताई गई है कि पूरे संसार के सामने वो मार्गदर्शिका बन के रह पाए कि एक मनुष्य को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी संस्कृत भाषा में, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा लोक भाषा में। भगवत गीता मतलब जीवन का ज्ञान, ये सबने सुना है भगवत गीता का नाम। महाभारत के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था ये उसका ज्ञान है। अगर ये ज्ञान, ये उपदेश अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार पाए तो उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। हमारी भगवत गीता में 700 श्लोक है जो कि कर्म, भक्ति और ज्ञान की सीख देता है। भक्ति ग्रंथ में संतों का प्रेम भरा ज्ञान छुपा हुआ है। उसमें बताया गया है कि भक्ति के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त करते हैं। रामचरितमानस, कबीर के दोहे, भक्तामल, प्रेम सागर, ये सारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि हमें भक्ति किस तरीके से करनी चाहिए ताकि हमें जल्द से जल्द मोक्ष प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ पाए। गूढ़ विद्या और देवी की साधना कैसे की जाती है वो हमारे तंत्र ग्रंथ में बताया गया है। शिव संहिता, कुलारनवा तंत्र और रुद्र यमला जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि
कुंडलिनी मंत्र साधना और शक्ति की आराधना कैसे की जाती है। हिंदू फिलोसॉफी के 6 रास्ते हमें दर्शन शास्त्र दिखलाता है। अब वो है न्याय, वैशेषिका। वैशेषिका का मतलब वो होता है कि परमाणु क्या होता है और परमाणु क्या कर सकता है। सांख्या, जहां पे स्पिरिट एंड सोल का ज्ञान दिया गया है। योग, योग से जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है। मीमांसा, ये वेदों का अनुवाद दर्शाता है। और आखिर में आता है वेदांत। वेदांत में अलग अलग पहलुओं पे बात की है। ब्राह्मण, आत्मन, मोक्ष, माया, सब पे जो भी ज्ञान जरूरी है वो वेदांत में दिया गया है। स्मृति ग्रंथ, जिसमें नियम और समझ का ज्ञान दिया गया है। पहला ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसमें वर्ण और धर्म ये दोनों को मिला के कौन से नियम होते हैं वो दर्शाए गए हैं। यज्ञवल्क्य स्मृति, राजनीति और न्याय का ज्ञान यहाँ पे दिया गया है। हर ग्रंथ में एक दिशा है, एक रोशनी है जो हमेशा हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाती है। इन ग्रंथों में भारत की धरती की संस्कृति, धर्म और अस्तित्व छुपा हुआ है। ऐसा है हमारा सनातन धर्म जो हमें हर क्षेत्र में, हर दिशा में हमें मार्गदर्शन देता है। हमारा सनातन धर्म बहुत ही महान है। अगर आपने इसमें से एक भी ग्रंथ दिल से पढ़ा, समझा और उसमें से कुछ थोड़ा बहुत अपने जीवन में उतार लिया तो समझना है कि हमने हमारे अस्तित्व को पा लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए विजिट करते रहिएगा हिंदू अलौकिक को। थैंक यू।